हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी चॉइस सेंटर। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि जून से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में 90% मार्क्स कैसे लाए। खुद मैंने 85% मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में अचीव किया। तो ठीक इसी प्रकार की रणनीति बताने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो आपका बोर्ड परीक्षा होने वाला है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अब 100% ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला है। तो आखिर मैंने किस प्रकार तैयारी किया था, आप किस प्रकार तैयारी करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे 2024 के बोर्ड परीक्षा में। देखिए, बोर्ड परीक्षा में 90% लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर किसी का नहीं आता है। कारण क्या है कि हर स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट और एडवांस स्टूडेंट की तुलना में मेहनत कम करते हैं, क्योंकि पढ़ते तो सब है, सबके पास सेम सिलेबस है, सेम जो है पढ़ाया जाता है, सेम टॉपिक है, लेकिन आता जो है गिना चुना स्टूडेंट का जाता है। तो आखिर क्या खास करते हैं वही इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसा आप कर देते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 में आप जरूर 450 प्लस की आंकड़ा को छू पाएंगे, मुझे आशा है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि ऐसा ही बोर्ड परीक्षा 2024 से संबंधित जितने भी टिप्स हैं और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन हमारे इस चैनल पर कराए जाएंगे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का कि बोर्ड परीक्षा 2024 में जून से पढ़कर 95% कैसे लाएं। देखिए, 95% अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, कहते हैं कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे हैं जो हमको सोने ना दे। तो एक अपना गोल सेट कर लिए हैं कि हमें बोर्ड परीक्षा में 95% अंक लाना है। तो आखिर भाई 95% अंक क्यों लाना है, क्या करना है कि 95% अंक आएगा। तो देखिए, 95% हम अंक इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि अपने समाज में एक प्रभाव बनाना चाहते हैं, स्कूल में एक प्रभाव बनाना चाहते हैं, जिला में अपना माता पिता का अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे पास कितने समय बचा हुआ है। अभी हमारा जून है, पूरा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए हमारे हिसाब से तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना और 5 महीना, यानी कि लगभग आपके पास 5 महीना का समय है। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो 7 महीना है, दिसंबर छूट गया, अक्टूबर छूट गया। तो अक्टूबर में देखिए बहुत सारा फेस्टिवल होता है, यानी कि बहुत सारा त्यौहार होता है, तो इस महीना में त्योहारों में ही गुजर जाता है। ठीक, तो अक्टूबर को हम डायरेक्ट छुट्टी मान लेते हैं। ठीक है, और दिसंबर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा तैयारी जो होता है मात्र नवंबर तक ही होता है। क्यों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी हम लोग जितना पढ़ लिए हैं पीछे के, उसी को बार बार रिवीजन करते हैं। क्यों कहा जाता है कि रिवीजन से ही हम क्या बन सकते हैं, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक ना। देखिए, पढ़ते तो सब कोई है, लेकिन आता जो है किसी किसी का ही है, जो है 85%, 90%। ठीक ना। तो देखिए आगे अब हम बताते हैं आपको, वैसे सेम टू सेम आपको फॉलो करना है। जो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स है क्या है, देखिए इसमें 60% जो स्टूडेंट हैं वो एवरेज स्टूडेंट कहलाते हैं। यानी कि एवरेज जैसा पढ़ते हैं कि हमको उनको फिक्स कर लेते हैं कि हमको कितना लाना है, 60%, यानी कि फर्स्ट डिवीजन ला देना है। ठीक है, तो आप अपने को गोल सेट किए हुए हैं कि हमें बोर्ड परीक्षा में कितना लाना है, 95%, यानी आपका टारगेट कितना है, 450 प्लस अंक लाना। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। देखिए, आपको लगता होगा कि हमारा रिजल्ट जो है सब फेक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आया हुआ। तो 2018 का रजिस्ट्रेशन है, तो उस समय जो है मात्र जो है 50 से 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। ठीक ना। तो उसमें भी हम लोग 48, 49 ऑब्जेक्टिव सही कर देते थे। तो आखिर रणनीति क्या था हम लोग का, किस प्रकार हम लोग पढ़े थे। अब तो 100 हो गया था बीच में, ठीक ना, कोरोना की वजह से, तो अब जो है हट गया है, अब फिर से आपका 60 लागू हो गया है। ठीक ना। तो देखिए अब इसमें हमको बताएंगे, आपको बताएंगे कि जो एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं। तो 60% देखिए एवरेज स्टूडेंट के श्रेणी में आते हैं, तो एवरेज ही पढ़ाई करते हैं, यानी कि वो 4 घंटा पढ़ते हैं या 5 घंटा पढ़ते होंगे। यानी उनको मान के चलना है कि उनको फर्स्ट डिवीजन ला देंगे। वो अच्छा खासा पढ़ने में है, लेकिन सोच लिया है कि हम कितना लाएंगे, 60% से हमको प्लस लाना है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन कैसे भी ला देना है। ठीक, तो उससे आगे नहीं जा सकता है। आप सोचे हैं, कहा जाता है सोचेंगे तब ना हमारा सपना पूरा होगा। तो आप सोच लिए हैं कि बोर्ड परीक्षा में 95% लाएगा, तो सोचने से नहीं होगा। ठीक ना। कहते हैं कि सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सपने के लिए क्या कहा जाता है, मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे ही हमारे सामने खाने के लिए कुछ नहीं आ जाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक,
हम खाना भी खाते हैं तो हाथ से उठा कर खाते हैं, डायरेक्ट हमारे मुंह में नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 70% जो है एवरेज से स्टूडेंट क्या होते हैं, एवरेज से थोड़ा सा कम होते हैं। ठीक ना, यानी कि थोड़ा सा कम होते हैं। उसके बाद जो 80% और जो 95% लाने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। यानी कि जो एवरेज स्टूडेंट है वो मान लीजिए कि किसी चैप्टर का कम सवाल बना रहा है, लेकिन जो एडवांस स्टूडेंट है वो चैप्टर का किसी का अधिक सवाल, यानी जितने भी आपके सवाल है वो सभी सवाल को बना रहा है, एक भी बुक को नहीं छोड़ रहा है। जितना भी बुक है, जितने बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं सब बुक को बना रहा है। तो यही आपको रूल अपनाना है कि एडवांस स्टूडेंट के आपको श्रेणी में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको बनना है एवरेज, एवरेज के बाद एवरेज से आपको एडवांस बनना है। धीरे धीरे एवरेज को भी पछाड़ते हुए आपको बन जाना क्या, एडवांस स्टूडेंट बन जाना है। ठीक, एडवांस में वही लोग आते हैं जो कहा जाता है कि जिसके पास बेसी नॉलेज होगा, ठीक ना, बेसी अध्ययन किया होगा, वही बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा परिणाम ला सकता है। क्योंकि बहुत से लाखों छात्रों का इसमें क्या होता है, एग्जाम होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या टॉपर जो होते हैं, टॉपर का टाइम टेबल होता है क्या, प्रिपरेशन कब से करते हैं, ठीक ना, प्रिपरेशन कब से करते हैं, उनका टाइम टेबल होता है क्या। तो देखिए उनके पढ़ने का टाइम टेबल जो है हमारे हिसाब से नहीं होता है। क्योंकि एक टॉपर जो है देखिए वो अपना टाइम टेबल सेट करता है कि हमें कब जो है दूसरा काम करना है। उनका पहला काम होता है पढ़ाई करना, यानी कि जितना उनका मन है, आज सुबह उठा उसने गोल फिक्स कर लिया कि हमें आज जो है ये चैप्टर के नोट्स और ये चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, उन सभी को बना जाना है। ठीक ना, तो उनका टाइम टेबल हमारे हिसाब से नहीं होता। हमारा भी टाइम टेबल नहीं है कि हमको आज कितना पढ़ना, हमारा आज का डेली का प्लान है, ठीक ना, कि आज हमें कितना चैप्टर पढ़ना है, कितने चैप्टर को पढ़ा देना है कोचिंग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या क्या मैंने किया, कैसे पढ़ा। देखिए हमारे पास भी सेम बुक है, सेम कॉपी है, सेम नोटबुक है ना। तो आप लोग जो नोट्स बनाए होंगे या तो एनसीईआरटी से बनाए होंगे या किसी अदर पब्लिकेशन की बुक से बनाए होंगे। तो वही जो एक बुक है या 2 बुक है, 80 को बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही बुक से सफलता मिलेगा उसको बार बार पढ़ने से, ठीक ना, बार बार पढ़ने से ही सफलता मिलेगा। देखिए आगे है कि कुछ सामान्य गलती ना करें। सामान्य गलती आपको क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ बाद में बताएंगे क्योंकि मेन फंडा यही है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक ना। कुछ सामान्य गलती ना करें। सामान्य गलती क्या है कि कुछ सामान्य गलती ना करें। कमज़ोर छात्र छात्राएं सब्जेक्ट छोड़ कर पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत से स्टूडेंट का मैथमेटिक्स क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक ना। उनको साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, सोशल साइंस पढ़ना कठिन लगता है, क्योंकि उसमें चार बुक हैं, ठीक ना, 4 बुक है, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो अगर आपका सपना है कि मैं बोर्ड परीक्षा में 400+ नंबर लाना चाहता हूँ, तो आप विषय को छोड़ कर पढ़िएगा, तो कभी भी आपके बोर्ड परीक्षा में 400+ नंबर नहीं आएंगे। देखिए 400+ अपने आप में एक बड़ा अंक है। 400 नंबर तभी क्रॉस कर पाइएगा जब आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में 80-80 नंबर आएगा। तो 80-80 नंबर तभी आएगा जब एक आप गहन स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और गहन स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैंने कुछ सेट किया है। सेट योर गोल कि आपको कितना प्रतिशत लाना होगा, 70%, 80%, 90%, 95%। तो मैंने आपको सेट कर लिया कि हमें 90% लाना है, ठीक है। रोज का टाइम टेबल बनाना है। मॉर्निंग में उठते ही सेट करना है कि हमें आज ये साइंस का पहला चैप्टर पढ़ जाना है और मैथ में दूसरा चैप्टर को हमको रिवीजन कर जाना है, और हिंदी में शाम में ये पढ़ना है, ये वाला चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव लिखना है। पूरा उसको बार बार डेली का ये सेट होना चाहिए कि आज हमें इतना करना है। अगर आज का सेट किया हुआ गोल आपका कंप्लीट हो जाता है तो उससे अधिक बना, यानी कि आज मान लीजिए आप 5 घंटा का सेट कर लिया, आप 5 घंटा पढ़ लिए, ठीक ना। तो हो सकता है कि अगले दिन आपको और मजा आए पढ़ने में, तो आप 6 घंटा कर सकते हैं या 7 घंटा का भी बना सकते हैं, ठीक। आगे यहाँ पे कुछ छूट गया है कि सिलेबस। अब देखिए सिलेबस नॉलेज, यानी कि आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो देखिए आज के युग में एक स्टूडेंट की तुलना में दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं सोचते हैं कि मैं इन स्टूडेंट से अधिक जो है अंक प्राप्त करूंगा, कैसे। तो ये मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहा है, ठीक ना, मान लीजिए कि एक टॉपिक पढ़ा प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, तो ये भी प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा, लेकिन उसी में कोई जो एडवांस प्रश्न है जैसे कि न्यूमेरिकल हो गए, न्यूमेरिकल इन्होंने क्या किया, बना लिया। तो अगर यहाँ पे अगर खाली आप नियम पढ़े हैं और ये नियम भी पढ़ा है और क्या पढ़ा है, न्यूमेरिकल भी पढ़ा है, तो थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल भी पढ़ना है कि अगर ये दोनों आ जाए तो आप इनके तुलना में क्या हो सकते हैं, जीत सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको एडवांस बनना है, ज़्यादा एडवांस नहीं बनना है, थोड़ा सा मात्र था, क्योंकि आपको 10th पास करना है, वो भी अच्छे नंबर से, PhD नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है
कि जो मजबूत छात्र छात्राएं होते हैं, यानी कि जो टॉपर छात्र छात्राएं होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, यानी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट पर उन्होंने क्या अपना फुल समय देते हैं, फोकस के साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मोबाइल खोले हुए हैं और ध्यान जो है हमारा कहाँ पे है, किताब खोले हैं, ध्यान जो है मोबाइल की ओर, ऐसा वो नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। आगे बढ़िए, आगे है इसमें कि डेली एनसीईआरटी बुक जो है आपको रीडिंग करना है, एकदम 100% करना ही है, करना है। क्योंकि आप कितना भी ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, आने वाले बोर्ड परीक्षा में आप कभी भी बेहतर से बेहतर जो है ऑब्जेक्टिव में नंबर नहीं हासिल कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव में नंबर हासिल करने का मात्र एक ही फंडा है कि जितने भी एनसीईआरटी हैं, एनसीईआरटी के प्रश्न को आपको एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक हैं उनको बार बार पढ़ना होगा और कलर करना पड़ेगा, ठीक ना। आगे देखिए, इसमें है कि स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया। तो इसमें आपको स्कूल में कहीं स्कूल हो गया या कोचिंग हो गया, इसमें वीकली टेस्ट होता है, यानी कि चैप्टर समाप्त ही टेस्ट होता है। तो इसमें आपको ज्वाइन करना है क्या, टेस्ट सीरीज, जाके टेस्ट देना है कि हमने जो पढ़ा है उसमें कितना प्रतिशत हम इसमें ला पा रहे हैं। तो जरूर जो है किसी कोचिंग में या किसी स्कूल में जाकर, जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, अगर उसमें टेस्ट सीरीज चल रहा है तो आप टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। इससे पता चलेगा कि आप में अभी क्या कमी है और कितना अभी पढ़ने की ज़रूरत है। और एक नंबर ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि नो शॉर्ट्स वीडियो, आपको शॉर्ट्स वीडियो चलाना ही नहीं है। कहा जाता है कि जब मोबाइल पर अंगुलियां घिसेगी ना, तब बोर्ड परीक्षा में कभी भी बेहतर से बेहतर अंक नहीं आने वाले हैं। तो यही था आज का फंडा। इसके अलावा मैं अपने से कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि ठीक ना, कि कितना घंटा ये जो है सामान्य स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से 8 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं जून से, ठीक ना, तो काफ़ी है इनके लिए, इनफ टाइम है 8 घंटा। और 8 घंटा आपको सोचना है, ठीक ना, जो पढ़े हैं उसको सोचना है, ना कि 8 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा मोबाइल चला लिया, 8 घंटा सो लिए। इसके अलावा भी जैसे कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट में जा रहे हैं तो सोचना है कि मैंने आज क्या पढ़ा है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक जो है पढ़ा हुआ याद आपको नहीं होगा। और बार बार जो है रिवीजन करना है, ठीक ना। 10 बुक नहीं पढ़ना है, बल्कि एक बुक को 10 बार पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। मैंने भी इसी तरह किया था। साइंस को लगभग मैंने 3 बार खत्म किया था, क्वेश्चन आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव लिखते हुए, सब नोट्स बनाते हुए। तो वैसे ही आपको बेहतरीन तरीका से हमेशा के लिए करना है। और हमेशा याद रखें कि डेली का टाइम टेबल आपको बनाना है, ना कि पूरे महीने दिन का टाइम टेबल बनाना है, ठीक ना। रोज का टाइम टेबल बनाना है कि आज हमें मैथ का ये लेसन खत्म करना ही है, तो करना है किसी भी हाल में। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम नहीं सोएंगे। जैसे कि बचपन में जिद हुआ करता था कि आज हमें ये बिस्कुट हम खा के ही छोड़ेंगे, आज हम 10 रुपया लेके ही छोड़ेंगे। तो अब बड़े हो गए हैं, तो बड़े हो गए हैं तो अब आपको जिद होना चाहिए कि आज मैं ये लेसन को खत्म करके ही छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े, ठीक। तो ये होना चाहिए, जिद होना चाहिए। जिद होगा तभी जो है आप टॉपर के श्रेणी में जा सकते हैं, अन्यथा तो आप भीड़ का हिस्सा बन ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बात छूट गया है। सिलेबस आपको एकदम बहुत तरीका से गहन कर लेना है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। चैप्टर भाई आपको नोट्स भी बना लेना है, ठीक ना। चैप्टर भाई आपको नोट्स बना लेना है कि कौन चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है और कौन चैप्टर जो है आपका उतना महत्वपूर्ण है। वैसे एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और आपका वही सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस करने की कोई जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, जैसे कि मैंने आपको बुक में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने रासायनिक अभिक्रिया को जितने भी प्रीवियस में प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना, जितने भी प्रीवियस में प्रश्न पूछा गया इनको सबको इंक्लूड किया हूँ, इस पर लिखा हूँ। वैसे ही आपको लिख कर पढ़ना है, ठीक है। तो यही था आज का कुल फंडा। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और ऐसा ही आपकी बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक दिलाने के लिए मैं तत्पर आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।